बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। एक गांव था जिसके लोग काफी अक्लमंद थे, अच्छे अच्छे और नेक काम करते थे। इस गांव में एक सरमद नामी लड़का रहता था। वो काफी होशियार था। वो चाहता था कि वो भी बड़े और अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन वो बहुत गरीब था। इसने सोचा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो मैं अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ। चलो, जो हो सके मुझसे मैं वो करूंगा। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो वहां उसी गांव का सरदार भी जा रहा था। अचानक उस सरदार की गाड़ी खराब हो गई। सरमद ने सरदार से पूछा, सरदार जी, आपको क्या परेशानी है? उसने बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ है। अब इतनी वीरान रास्ते में गाड़ी की मरम्मत करने वाला मैं कहाँ से लाऊं? सरमद क्योंकि गाड़ी की मरम्मत के काम थोड़े बहुत जानता था, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत तो गाड़ी की मरम्मत के बारे में पता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी गाड़ी देख न लूं। सरदार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो सरमद ने देखा कि बिल्कुल थोड़ा सा मसला था। उसने कुछ ही देर में गाड़ी का मसला दूर कर दिया और वो ठीक हो गई। सरदार को दे दी। तो सरदार ने पूछा, क्या मसला था, क्यों रुक गई थी? उसने कहा, कोई खास नहीं, बस थोड़ा सा मसला था। अब वो ठीक कर दिया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरदार ने सरमद का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने इतनी मेरी मदद की, मैं मुझे तो इससे बहुत फायदा हो गया है। मैं कोई मैकेनिक बुलाता, कितने पैसे खर्च होते, कितना वक्त खर्च होता, मेरा तो सब कुछ बच गया है। और उसको पैसे देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से तुम ले लो, आगे तुम्हारे काम आएंगे। सरमद ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने आपकी मदद इसलिए तो नहीं की थी। लेकिन सरदार ने बहुत इसरार किया और सरमद ने पैसे लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और चला गया। सरमद रोजाना ही किसी न किसी का कोई छोटा मोटा काम कर दिया करता था, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं जो कहीं जाता। तो वो इसी तरह काम करता रहता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद जब वो घर से निकल ही रहा था तो क्या देखता है कि एक सफेद कार में एक आदमी बीच रास्ते में खड़ा दाएं बाएं देख रहा है। सरमद समझ गया कि इसको कुछ मदद की जरूरत है। सरमद इसके पास गया और बोला कि आपको कुछ चाहिए? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। आदमी ने कहा, बेटा मैं इस गांव में नया हूँ, मुझे इस गांव के सरदार से मिलना है, कुछ फैक्ट्री का काम है, कि आप मुझे उस सरदार की हवेली का पता बता सकते हो? सरमद ने कहा, जी जी, मुझे पता है सरदार की हवेली का, मैं आपको वहां ले जाता हूँ। उस आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके उससे फरमाइश की कि तुम मुझे अपना गांव भी दिखाना। सरमद ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपको सरदार की हवेली में ले जाता हूँ और फिर मैं आपको गांव की सैर करवा दूंगा। उसने इसी तरह किया। दिन भर उसको सैर करवाई, वो भी उससे बातें करता रहा और अपने घर भी लेकर गया और अच्छा सा खाना खिलाया। सरदार बहुत खुश हुआ और उसने कहा, वाह बेटा, मजा आ गया, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी इतनी मदद की और इतना भला किया। अब आपका भी मुझे फायदा देखना है। मैं अपनी फैक्ट्री में अगर आपको नौकरी दूं तो तुम आ जाओगे? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो जॉब पहले ही नहीं है। सरमद ने खुशी में जवाब दिया और उसका शुक्रिया अदा किया कि वो जरूर आएगा, और वो चला गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी थी। उसके पास बहुत अच्छी जॉब थी और मालिक उस पर बहुत एतबार करता था, उसको बड़ी ओहदे पे रख दिया। इसीलिए तो कहते हैं, भला करो तो होता है भला, कर भला सो हो भला। हासिल कलाम यह है कि आप जितना दूसरों के साथ भलाई करते जाएंगे, वो भलाई कहीं गुना होकर आप ही को मिलेगी। इसीलिए भलाई के काम करते जाएं और ये मत देखा करें कि आगे से कोई रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अल्लाह आपको बहुत खुशियां और कामयाबियां दे। शुक्रिया।